माइकल जैक्सन, जिनकी मौत का रहस्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। माइकल जैक्सन की जब मौत हुई तब किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, क्योंकि माइकल 150 साल तक जीना चाहते थे, मगर 50 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। ये एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थी। लोग माइकल जैक्सन के बहुत दीवाने थे और आज भी तो आइए आज हम जानते हैं माइकल जैक्सन के बारे में ऐसे अननोन फैक्ट्स जो बहुत ही कम लोगों को पता होंगे। तो सबसे पहले माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त साल 1958 को गेरी, इंडियाना में हुआ था और ये एक बहुत ही बड़े पॉप सिंगर थे जिन्हें किंग ऑफ पॉप भी कहा जाता था। एंड माइकल की मौत साल 2009 में हुई थी। नेक्स्ट, माइकल जैक्सन की मौत के बाद जब उनकी जांच की गई तो जांच में इसे हत्या करार दिया गया था। डॉक्टर कॉनराड रॉबर्ट मरी को माइकल की मौत का जिम्मेदार माना गया और इसके लिए उनको 4 साल की जेल भी हुई थी, क्योंकि ये डॉक्टर माइकल जैक्सन के एक पर्सनल डॉक्टर थे जिन्होंने माइकल जैक्सन को आखिरी बार देखा था। क्योंकि जब माइकल ने आखिरी सांस लेकर अपना दम तोड़ा तब डॉक्टर मरी वही उनके बेड पर उनके पास में ही मौजूद थे। नेक्स्ट, माइकल हमेशा ऑक्सीजन के चैम्बर में ही सोते थे और किसी से भी जब वो मीटअप करते थे तो अपने हाथों में ग्लव्स और मुंह पर मास्क पहनते थे और ये दोनों चीजें वो कभी नहीं भूलते थे, क्योंकि वो 150 साल तक जीना चाहते थे। तभी तो उन्होंने अपने घर पर ही 12 स्पेशल डॉक्टर की टीम रखी थी जो माइकल को मेडिसिन और सही डाइट दिया करते थे। नेक्स्ट, अपने घर पर 12 स्पेशल डॉक्टर की टीम होने के बावजूद भी वो 25 जून साल 2009 में इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। अब इनकी मौत के बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि माइकल जैक्सन की मौत ड्रग्स के ओवरडोज यानी कि जरूरत से ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी, तो कुछ लोग मानते हैं कि जरूरत से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी की वजह से इनकी मौत हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो उसे प्लास्टिक सर्जरी नहीं बल्कि कॉस्मेटिक सर्जरी कहा जाता है। देखो, प्लास्टिक सर्जरी बॉडी पर हुए डैमेज और विकृत पार्ट को ठीक करने के लिए की जाती है, जबकि कॉस्मेटिक सर्जरी आपके रंग रूप को बदलने के लिए की जाती है। और माइकल जैक्सन ने सिर्फ 5 साल के अंदर 30 से भी ज्यादा बार कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई थी और इसी वजह से एक सीटिंग के दौरान ज्यादा केमिकल लग जाने की वजह से उनका चेहरा खराब होने लगा और इन्फेक्शन के कारण उनका चेहरा धीरे धीरे और भी ज्यादा डैमेज होता गया, जिसको छुपाने के लिए वो स्टेज शो में अपने मुंह पर मास्क पहनकर परफॉर्म करने लगे थे। लेकिन माइकल जैक्सन की मौत प्रोपोफॉल एंड बेंजोडाइजेपाइन जैसी हैवी मेडिसिन के ओवरडोज के चलते उन्हें हार्ट अटैक आया और 25 जून साल 2009 को दोपहर 12 बजे ही उनकी डेथ हो गई थी। माइकल जैक्सन बहुत ही शांत किस्म के आदमी थे, लेकिन उनकी आवाज बिल्कुल एक लड़की की तरह थी, क्योंकि बचपन में माइकल के पापा ने ही उनको नामर्द बनाने के लिए माइकल के अंदर एक केमिकल इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके चलते वो कभी बाप नहीं बन सकते थे और उनकी आवाज भी बिल्कुल एक लोंडिया की तरह हो गई थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि माइकल जैक्सन के 3 बच्चे भी थे जिनका नाम था प्रिंस, पेरिस एंड बिगी जैक्सन। मगर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब माइकल जैक्सन को उनके फादर ने केमिकल इंजेक्शन लगाकर नामर्द बना दिया था तो फिर उनके ये 3 बच्चे कहां से आ टपके? वेल, माइकल जैक्सन इनके बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, तभी तो इनके तीनों बच्चों में से एक भी शक्ल माइकल से मैच नहीं करती है। नेक्स्ट, माइकल की मौत के बाद जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वो हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। उनका सिर पूरी तरह से गंजा हो चुका था, उनकी पसलियां, कंधे और हड्डियां सब टूट चुके थे। उनके शरीर पर अनगिनत सुइयों के निशान भी थे, क्योंकि सर्जरी के कारण जो उन्हें दर्द होता था तो वो उस दर्द से बचने के लिए एंटीबायोटिक वाले कई सारे इंजेक्शन लेते थे। नेक्स्ट, माइकल जैक्सन को एक विटिलिगो नाम की बीमारी भी थी, जिसमें इंसान की स्किन पर सफेद दाग धब्बे बन जाते हैं और इसी बीमारी की वजह से माइकल के पूरे शरीर और चेहरे पर सफेद दाग धब्बे बने हुए थे। उनके होठ बहुत ही रूखे, बेजान और स्टैंड थे, जिसे छुपाने के लिए वो अपने चेहरे पर मेकअप करवाते थे। लेकिन होठों के दाग धब्बे छिपाने के लिए डॉक्टर्स ने माइकल को अपने होठों पर लिपस्टिक का इस्तेमाल करने को कहा, इसलिए माइकल जैक्सन अपने होठों पर लिपस्टिक लगाते थे। नेक्स्ट, माइकल जैक्सन पहली बार शिवसेना के बुलावे पर मुंबई पधारे थे, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर उनका वेलकम सोनाली बेंद्रे ने किया था। उस समय सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी कई सारे एक्टर्स उनसे मिलने पहुंचे थे, क्योंकि माइकल बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़ी, जिनके डांस और म्यूजिक के बहुत सारे लोग दीवाने थे। माइकल जैक्सन आज भले ही इस दुनिया से चले गए हो, मगर फिर भी लोग उनके बहुत दीवाने हैं और आज भी पूरी दुनिया माइकल जैक्सन को बहुत प्यार करती है। माइकल जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना ही कभी होगा। अगर आप भी माइकल जैक्सन के बहुत बड़े फैन हैं तो कमेंट में यस लिखना।